नमस्कार दोस्तों, मैं रजत सिंघल आपका स्वागत करता हूं अपने वीडियो चैनल पर। दोस्तों, कई बार हमने देखा है कि हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो समय को हम या तो देखते नहीं हैं या जाने अनजाने में हम उस शुभ कार्य को अशुभ घड़ी में आरंभ कर देते हैं, जिसके चलते हमें उस शुभ कार्य का पूर्णतः फल नहीं मिलता या कई बार तो हमें उसका अशुभ फल भी मिल जाता है। जैसे कि आपने घर बना लिया, अच्छे इंटीरियर डिज़ाइनर को बुला लिया, अच्छे बिल्डर को बुला लिया, उसके बाद एक वास्तु कंसल्टेंट से उसका वास्तु भी करा लिया, बट जब उसमें गृह प्रवेश करने का समय आया तो आपने उसको शुभ मुहूर्त नहीं देखा। आपने जाने अनजाने में एक अशुभ घड़ी में उसमें प्रवेश कर लिया तो आपको उस घर में पूर्णतः शांति नहीं मिलेगी। इसी तरह से हर माह पंचक यानी कि 5 दिन का ऐसा समय आता है जिसमें कई सारे कार्य करना निषेध होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई भी शुभ कार्य आप नहीं कर सकते। जैसे कि कई लोगों ने संसार में भ्रांति फैला रखी है कि आप पंचक के दौरान सगाई नहीं कर सकते, शादी नहीं कर सकते, कोई गृह प्रवेश नहीं कर सकते या किसी भी तरह का शुभ कार्य आरंभ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है दोस्तों, इसमें कुछ लिमिटेड काम है जिनका निषेध है। आइए सबसे पहले जानते हैं पंचक क्या है, पंचक कब आरंभ होते हैं। दोस्तों, पंचक 5 दिन का ऐसा समय है जिसमें चंद्रमा जब 5 नक्षत्र में गोचर होता है तो पंचक आरंभ होते हैं, और वो 5 नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती। जो 27 में से 5 अंतिम नक्षत्र हैं उन्हें में पंचक लगते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में गोचर होता है तो पंचक आरंभ होते हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। अप्रैल में जो पंचक हैं 17 अप्रैल से आरंभ होने वाले हैं। तो 17 अप्रैल से आने वाले 5 दिनों में, आगामी 5 दिनों में आपने इन बातों का ध्यान रखना है। ये कार्य उस 5 दिन में निषेध है। जैसे कि अगर आप, वैसे तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है, यात्रा करना पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी अगर आप घर से बाहर निकलते हैं पंचक के दौरान, क्योंकि पंचक हर माह आते हैं, तो मैं आपको आगे के लिए भी बता दूं कि पंचक के दौरान आपको दक्षिण दिशा की यात्रा करना निषेध है। फिर चाहे वो यात्रा आपके मनोरंजन के लिए हो, आप परिवार के साथ बाहर जा रहे हैं, या फिर वो यात्रा आप बिजनेस पर्पस के लिए कर रहे हैं, तो वो यात्रा इतनी मंगलमय नहीं होगी। अदरवाइज आप पंचक के दौरान किसी भी तरह से कोई लकड़ी खरीद रहे हैं, फिर चाहे वो फर्नीचर हो या किसी और रॉ या कोई भी आप लकड़ी ला रहे हैं, तो वो भी निषेध है। जैसे कि कहा जाता है कि शनिवार को लोहा नहीं लाना, इसी तरह पंचक के दौरान आपको लकड़ी नहीं लानी। और अगर आप पंचक के दौरान आप घर का निर्माण कर रहे हैं तो आपने पंचक के दौरान कोई भी नई छत नहीं डालनी, नया लेंटर नहीं डालना इस 5 दिन के दौरान। हाँ, अगर आपका छत का कार्य पहले से चल रहा है, पहले से वो प्रगति में है, तो इस दौरान अगर पंचक बीच में आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें इसका निषेध नहीं है। तो दोस्तों, आप पंचक देखें कैसे? वैसे तो आजकल हमारे साथ पास जो कैलेंडर है वो हम हिंदी कैलेंडर भी घर में ला रहे हैं, उसमें क्लियरली मेंशन होता है कि पंचक कब आरंभ हो रहे हैं। इसके अलावा मैं तो अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि आप घर में एक पंचांग ला के रखिए और सुबह उठते ही उस पंचांग को एक बार देख लीजिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आज के कौन से अच्छे मुहूर्त हैं और कौन से निषेध मुहूर्त हैं जिनमें आपको कोई शुभ कार्य नहीं करना है। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आपको पंचांग देखने में, तो आप मुझे अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और जो भी आपका मुहूर्त या ज्योतिष से रिलेटेड क्वेश्चन है, मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूं। आशा करता हूं जो भी मैंने आपको पंचक से रिलेटेड कार्य निषेध बताए हैं उनका आप आने वाले 17 अप्रैल से ध्यान रखेंगे। नमस्कार दोस्तों।